देखिए, इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक कंसेप्ट होता है जिसका नाम होता है बास, यानी कि बैटरी एज अ सर्विस। पहले वीडा की VX2 में आता था ये वेरिएंट, लेकिन अब आपको TVS की गाड़ी में भी देखने के लिए मिलेगा, यानी कि TVS की ऑर्बिटर का V1 वेरिएंट जब आप देखेंगे, इसमें दो मॉडल आते हैं, V1 और V2। V1 वाले वेरिएंट में आपको बास का एडिशन देखने के लिए मिलेगा। अब बास को लगाने के बाद आपको कितने की गाड़ी पड़ेगी और क्या आपको ये बेनिफिशियल होगा भी या नहीं होगा, इसके बाद आपका क्या बेनिफिट होने वाला है और इसके साथ ही क्या फीचर्स मिलते हैं इस वेरिएंट में, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। अभी नया लॉन्च वाला वेरिएंट है, यानी कि बास टेक्नोलॉजी नई आई है, आज ही से लॉन्च हुई है, तो आइए इसको डिटेल से समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहला तो आपका जो फ़र्क आएगा वो प्राइस में आएगा, यानी कि कीमत में। जब भी आप बास वाला वेरिएंट खरीदेंगे, यानी कि बैटरी एज अ सर्विस, तो ये जो आप ऑर्बिटर देख रहे हैं, TVS के ऑर्बिटर, यानी कि नया वाला वेरिएंट, ये आपको पड़ेगा। पहले की प्राइस हम बात कर लें, फिर आपको बास में डिफरेंस बताएंगे कि कितना डिफरेंस है। तो देखिए, पहले पड़ता था आपको 84,500 रुपये का, एक शोरूम हम कीमत आपको बता रहे हैं। इसके बाद जब आप इसमें रोड टैक्स वगैरह लगाते हैं ऑर्बिटर में, तो उसके बाद आपको 1,000 रुपये का रोड टैक्स और जो भी सब्सिडी होती है स्टेट की, वो आपको मिल जाती है। इंश्योरेंस अगर सेल पर कर पाएंगे तो आपको 1,500 रुपये तक का इंश्योरेंस पड़ता है, तो ऐसे में आपको 87,000 रुपये कुछ करीब का पड़ जाता है। लेकिन अभी जो बास है, बास वाला वेरिएंट आपको कितने का पड़ेगा, तो देखिए, सबसे पहले तो आप मॉडल देख लीजिए। इस तरीके से आपको चाबी देखने के लिए मिलती है, इस तरीके से जो क्लस्टर है वो आपको देखने के लिए मिलता है, और मीटर के अंदर आपको जियो फेंसिंग जैसी सुविधाएं भी देखने के लिए मिल जाती हैं। 10x10 नेविगेशन है, तो इतनी सारी जो चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी से फुल्ली लेस है। यहाँ पर क्रूज कंट्रोल का भी बटन है, तो क्रूज भी कर सकते हैं इस स्कूटर को। साथ में पार्किंग का बटन है, मोड्स है, तो यहाँ से मोड्स भी चेंज कर पाएंगे। अब देखिए, चर्चा हम कर रहे थे बास वाले वेरिएंट पे, तो जो बास है वो आपको 49,000 रुपये का पड़ जाएगा, यानी कि 49,000, केवल 50,000 रुपये से 1,000 रुपये कम में आप बैटरी एज अ सर्विस खरीद सकते हैं। मतलब ये जो ऑर्बिटर है, इसकी बैटरी जो है यहाँ पर देखिए अंदर लगी रहती है, नॉन रिमूवेबल बैटरी आती है। तो ये जो बैटरी है, इसको आप केवल 50,000 रुपये की स्कूटर में खरीद सकते हैं। मतलब इसका कंसेप्ट ऐसा रहता है कि जब भी आप ये स्कूटर खरीदेंगे तो केवल 50,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे और आप ये स्कूटर ले जा सकते हैं। मतलब 1,000 रुपये जो इंश्योरेंस का है वो अलग है, बाकी उसके अलावा आप इतने पैसों में ले जा सकते हैं। अब आपको और पैसे कैसे अरेंज करना है, मतलब इतने में गाड़ी ले गए, अब उसके बाद बास कहाँ पे आपका एडजस्ट होगा, तो देखिए 862 रुपये आपको महीने के देने पड़ेंगे, और इसमें कोई किलोमीटर वाला हिसाब नहीं है। वैसे दूसरे स्कूटर में क्या होता है, जब आप देखेंगे वीडा की VX2 या फिर अदर स्कूटर देखेंगे जिनमें बास का फंक्शन होता है, उनमें किलोमीटर का हिसाब रहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको कोई भी किलोमीटर का पैसा पे नहीं करना, इसमें केवल आपको जो पैसे पे करने हैं वो करने हैं मंथली, यानी कि अपनी बैटरी की सर्विस के लिए आपको पैसे पे करने हैं। उसके अलावा आपको कोई अलग से चार्जेस, हिडन चार्जेस वगैरह पे नहीं करने पड़ेंगे। और ये जो वेरिएंट है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा केवल इनके बेस मॉडल में। अब देखिए, यहाँ पर जब आप देखेंगे बेस मॉडल या देखेंगे आप टॉप मॉडल, तो उनमें कोई वैसे बेसिक फर्क नहीं है। सीट वगैरह सब में सेम देखने के लिए आपको मिलती है। साथ में बूट स्पेस देखेंगे आप, तो यहाँ पर सबसे बड़े बूट स्पेस वाला स्कूटर, यानी कि 34 लीटर का, 34 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। और यहाँ पर जब हम मोटर की बात करें, तो देखिए, मोटर भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि छोटी मोटर है, यहाँ पर आपको 2.25 किलोवाट की मोटर देखने के लिए मिलती है, 2.4 किलोवाट की, यानी कि बड़ी मोटर है। लगभग 70 किलोमीटर तक की आराम से टॉप स्पीड अचीव कर पाती है। साथ में टेक्नोलॉजी से लेस होने वाली है। जब आप पीछे देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी की टेल लाइट्स देखने के लिए मिलती हैं, जो देखने में गाड़ी के लुक को काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बना देती हैं। अब देखिए, एक आपके जहन में एक सवाल तो ज़रूर होगा कि जब आप बास खरीदेंगे तो क्या आपकी गाड़ी फिर जब आप सेल करेंगे तो कितने की जाएगी। मतलब देखिए, ये चीज़ है कि जब भी आप बास वाला वेरिएंट खरीदेंगे तो सेल करने पर आपको जो 50,000 रुपये हैं, जो आपने 50,000 पे किया है, उसके अलावा जो आपने बैटरी का पैसा पे किया है, आपको बैटरी के पैसे रिफंडेबल नहीं रहते हैं। बैटरी के आपको मंथली पैसे पे करने पड़ेंगे। लेकिन जो बास में जब आप देखेंगे नॉर्मल वाले वेरिएंट में, बास से को अगर हम हटा दें तो वहाँ पर आपको पूरे ही 84,500 रुपये एक शोरूम और उसके अलावा प्राइस पे करके, मतलब ऑन रोड प्राइस पे 87,000 रुपये का खरीदेंगे तो उसमें आपको पूरे ही पैसे मिलेंगे। मतलब एक्सचेंज जब आप करेंगे, बदलेंगे तो। लेकिन बास में थोड़ा सा उसमें दिक्कत आ जाती है। बास उनके लिए बेहतर है जिनको खुद गाड़ी चलानी है, आगे फ्यूचर में बेचनी नहीं है, और बैटरी आपकी इनके पास ही रहेगी, मतलब कंपनी के पास सर्विसिंग के लिए रहेगी, कभी ख़राब नहीं होगी। और साथ में जब आप इसकी वारंटी की बात करें तो देखिए, 5 साल 70,000 किलोमीटर तक की जो वारंटी है वो आपको क्लेम मिल जाएगी।
जाएगी। अब देखिए कुछ ना कुछ हम आपको फंक्शंस वगैरह भी दिखा दें तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए बड़े टायर देखने के लिए मिल जाते हैं 14 इंच के, 90, 80 और 14 इंच के, यानी कि बड़े टायर हैं, चौड़े टायर हैं। साथ में डबल सस्पेंशन फ्रंट में आपको देखने के लिए मिल जाता है। साथ में ये जो कलर है, कलर तो पहले से ही आता था लेकिन टेक्नोलॉजी में फ़र्क आ गया है, तो इसीलिए जब भी कोई टेक्नोलॉजी में फ़र्क आता है तो हम आपके सामने वीडियो बनाते हैं। अब देखिए इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ मिलती है, वो होने वाला है यहाँ का स्पेस। इसमें आप आराम से एक सिलेंडर रख सकते हैं, एलपीजी सिलेंडर रखने जितना स्पेस इसके फ्रंट में आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। साथ में यहाँ पर देखेंगे तो देखिए स्पेस है, इसमें आप अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर चार्जिंग के लिए सॉकेट दिया हुआ है, तो यहाँ से भी चार्ज कर सकते हैं। और साथ में चार्जिंग के टाइम की बात करें, कितनी देर में चार्ज होगी, तो देखिए हाँ लगभग आपकी 2 घंटे में जो है V1 की बात करें तो 2 घंटे में आपकी 0 से 80% तक की जो चार्जिंग है वो आपकी अचीव कर सकती है गाड़ी, मतलब इतने समय में चार्ज हो जाएगी जब हम बात करते हैं V1 वाले वेरिएंट की। अब देखिए कुछ और बेसिक चीज़ों की जब हम बात करें तो यहाँ पर 760 mm की सीट हाइट होने वाली, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और 108 kg के कर वेट में आती है, यानी कि बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। और साथ में मोटर यहाँ पर जो है ये वाटर प्रूफ मोटर है, IP67 रेटिंग के साथ आती है। साथ में सस्पेंशन जब आप देखेंगे तो देखिए ड्यूरेबल है, ऐसे नहीं है कि हल्के क्वालिटी के सस्पेंशन यहाँ पर दिए हों। और साथ में यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए फुट पैक्स की जो क्वालिटी है वो भी ठीक है। और साथ में ग्राफिक्स वगैरह देखेंगे तो ग्राफिक्स भी बढ़िया है। इस तरफ हुक लगा हुआ नहीं है, हुक जो है वो इस तरफ आपको देखने के लिए मिलता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी बस में आप थोड़े से पैसे कम पे करके, यानी कि 35,000 रुपये के लगभग जो डिफरेंस है अमाउंट में वो आएगा, तो आप इतने कम पैसे देकर और ये स्कूटर अपने घर पे लेके जा सकते हैं। और जो बैटरी है उसकी EMI बनवा सकते हैं, वो भी मंथली केवल 865 रुपये की। तो यही चीज़ें हैं। बाकी स्कूटर में तो कोई चेंजेस है नहीं, स्कूटर तो आपके सामने खड़ा है। बाकी जो बदलाव था वो हमने आपको बता दिया। ये स्कूटर में फंक्शंस की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर देखिए USB चार्जिंग का सॉकेट भी है। साथ में जो मीटर है वो भी आपको TVS की रेडर की तरह आपको मीटर देखने के लिए मिलता है, और मीटर के अंदर भी फंक्शंस मिलते हैं। और 86 किलोमीटर जो है वो इसकी IDC रेंज आपको देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि जब एक्चुअल रेंज की बात करें तो लगभग 70 किलोमीटर तक तो आसानी से आपकी ड्राइव हो जाएगी। V1 वाले वेरिएंट की हम बात कर रहे थे। तो आप बताइए आपको कैसी लगी V1 वाले वेरिएंट की ऑर्बिटर, और आपको क्या ये बास वाली टेक्नोलॉजी पसंद आई है। अगर आपको इसको और डिटेल में समझना है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको और भी डिटेल में जानकारी इसके बारे में दे देंगे। खैर कैसी लगी गाड़ी, कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।